वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं सुंदस फाउंडेशन के हवाले से। एक फलाही इदारा ही नहीं है बल्कि थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण भी है, जहां अपनी ज़िंदगी में ही ज़िंदगी के लिए तरसते इन बच्चों को ज़िंदगी फराहम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ दो अफराद का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यासीन खान जिन्होंने सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और दूसरे मुन्नू भाई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सुंदस फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी थी। आज इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गिलानी। उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यही मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, इस सफ़र का जो आगाज़ था वो किस तरह से हुआ? 1998 से गुजरांवाला से जो है वो स्टार्ट लिया गया था सुंदस फाउंडेशन का। बेसिकली सुंदस जो है वो हमारी पहली पेशेंट थी जो कि थैलेसीमिया में मुब्तला थी और उसके नाम से सुंदस फाउंडेशन रखा गया। ठीक है। और गुजरांवाला से स्टार्ट हम लोगों ने लिया और करते करते आज मुल्क भर में तकरीबन हमारे 12 सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है। जो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और जिस तरह आपने जिक्र किया खून के दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों को बिला मुआवजा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ठीक है। और अभी इदारे की कितनी ब्रांचेस बन चुकी हैं और पाकिस्तान के किन किन शहरों में हैं? जिस तरह मैंने जिक्र किया, स्टार्ट किया हमने गुजरांवाला से, उसके बाद लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, वज़ीराबाद, डस्का, हाफजाबाद, इस्लामाबाद और रिसेंटली हमने कराची में इनाग्रेशन किया अपने सेंटर की, जो सदर पाकिस्तान ने उसको इनाग्रेट किया था। और इन तमाम सेंटर्स में हमारे पास तकरीबन 7000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं जिनको हम बिला मुआवजा ट्रीटमेंट फराहम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, थैलेसीमिया की जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, थैलेसीमिया का मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इन डिटेल हमें बताइएगा कि किस तरह से ये बीमारी फैलती है और इसको रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? थैलेसीमिया असल में खून की मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। होता यह है कि दो कैरियर अगर आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि आने वाला जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला है तो तकरीबन 4 से 6 माह की उम्र में जो खून वो अपनी वालदा से कैरी करके आया है वो जिस्म के अंदर कंज्यूम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो तकरीबन 120 दिन है। अब अगर उसके जिस्म में खून इस्तेमाल हो गया और ख़त्म होने की तरफ चला गया, बॉडी में एबिलिटी नहीं है कि वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना सके, ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, उसको वो तमाम तर साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जो एक खून की कमी के बायस आते हैं। तो वालिदैन ऐसे मरीज़ को उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं जिस टेस्ट को HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उसके थ्रू पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया मेजर है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसकी जितनी ज़िंदगी है वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हर 10 से 15 दिन के बाद उसको आप एक बोतल खून की लगाएंगे तो उसके मजीद 10 से 15 दिन जो है वो गुजरेंगे। जस्ट लाइक ए व्हीकल के आप उसमें फ्यूल डालते रहें तो वो चलती रहती है, इसी तरीके से इनकी बॉडी में भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन्स इनको रेगुलरली करनी पड़ती हैं, तभी इनका सर्वाइवल है। जहाँ तक बात है इसको रोकने की, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि दो कैरियर अगर आपस में शादी कर लें, ये डिजीज़ इवॉल्व हुई थी ईरान से, साइप्रस से, और आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री है। उसकी रीज़न यही है कि इन्होंने शादी रजिस्टर करवाने से पहले जिस भी कपल को शादी करना मकसूद हो उसके लिए थैलेसीमिया का टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है कि दोनों का टेस्ट हो जाए या दोनों में से किसी एक का टेस्ट हो जाए तो ये डिजीज़ जो है वो आगे स्प्रेड नहीं हो सकती। वही लायामल अगर हम इख्तियार कर लें तो हम इसको रोक सकते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था और इस पर मैं शाह साहब आपका भी कमेंट चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस तरह की जो लेजिस्लेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि फिर अब जिसकी वजह से देखें अब कितना नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जैसे कज़न मैरिज पर भी काफ़ी बात की जाती है कि क्या हर्ज है कि अगर शादी से पहले दोनों के टेस्ट करवा लिए जाएं। थैलेसीमिया के वाले से भी जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो क्यों हम इतने कमज़ोर हैं या क्यों हम उन तमाम ममालिक से पीछे हैं कि जहाँ से बीमारियाँ स्टार्ट हुई उन्होंने कंट्रोल कर ली हैं लेकिन हम अभी भी उन्हीं में फंसे हुए हैं? देखिए, कज़न मैरिज के हवाले से जहाँ तक आपने बात की ना, वो तो इस्लाम ने जिन रिश्तों को आप पर यानी कि जो मुहर्रमात हैं उस हवाले से बड़ी वाज़ेह हिदायत दे दी हैं। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो शायद चूँकि वेस्ट इसके ऊपर बहुत बात करता है, उनकी फ़िलासफ़ी इस हवाले से डिफरेंट है। हमारी जो फ़िलासफ़ी है, हमारा जो कल्चर है वो इस हवाले से डिफरेंट है। सो मेरे ख्याल में आप यानी कि कज़न मैरिजेस के ऊपर तो जनरली तो आप पाबंदी की बात नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए चूँकि इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। अलबत्ता ये जो टेस्ट का मामला है ये किसी भी दो रिश्ते के मामले में ये हो सकता है। ये दो लोग जो हैं उनका चाहे वो कज़न्स हैं चाहे नहीं हैं, मगर दो लोग जब शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं और अगर वो मेडिकली अपने आप को यानी कि अपने चेकअप्स जो हैं, अपने टेस्ट जो हैं वो करवा लेते हैं, एक स्क्रीनिंग हो जाती है जिसकी वजह से दोनों को ये पता लग जाए, भले वो कज़न्स हैं भले कोई भी हैं, कि अच्छा किस किस्म के प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से आने वाली नस्लें जो हैं
वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। तो उसमें ये हो सकता है कि भाई आप मिसाल के तौर पे फिर ये है कि ये देखना होगा कि क्या बात ज़रा लंबी हो जाएगी कि दोनों अगर जो करियर्स हों, दोनों अगर करियर हैं तो क्या फिर वो यानी कि किसी भी सूरत में शादी नहीं कर सकते, ये है कि कुछ अरसे के बाद उसका कोई मुतबादिल भी है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से ये भी जाना जाए, इसलिए कभी एक सोशल सवाल पैदा होता है। मिसाल दो लोग अगर शदीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों को ये मसला है तो फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी। मगर बहरहाल वो भी लोग अपने अपनी अपनी ज़िंदगी के फैसले तो आप करने पे हैं, मगर क्या इसका कोई हल होता है? जी, इलाज है? अगर जिस तरह बात हो रही है कज़न मैरिजेस की, उसमें शाह साहब ने बिल्कुल ठीक रोशनी डाली कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कज़न मैरिज को स्टॉप करें। अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी रंग नस्ल के दो लोग आपस में शादी कर लेते हैं और वो दोनों कैरियर हैं तो ही डिजीज़ आगे स्प्रेड होगी। हाँ, ये चांसेस ज़रूर हैं कि अगर एक फैमिली में कैरियर मौजूद है तो इसका मतलब है मल्टीपल कैरियर्स मौजूद हैं, तो आप उसके अंदर स्क्रीनिंग पहले से करवा लें। और अगर कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें ज़रूरी है कि उन दोनों को रिश्ता अज़दवाज में बंधना है, तो उसमें यह है कि अगर शादी कर दी जाए और उसके बाद आगे उनकी फैमिली प्लान करते हैं, तो फैमिली प्लान करते वक्त प्रेगनेंसी के 3 माह के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको CVS या कोरियोनिक सैंपलिंग बोलते हैं। वो टेस्ट अगर आप करवा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा है या नहीं। अब अगर वो थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा है तो फिर इसका प्रॉपर फतवा मौजूद है कि आप उसको 3 माह के अंदर अंदर अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो बच्चा ठीक है, नॉर्मल है या कैरियर है, तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल और अनवार, इनसे ये पूछा जा सकता है कि मिसाल दो अगर कैरियर दो लोग हैं और दोनों यानी कि कैरियर हैं थैलेसीमिया के, तो क्या आने वाला हर बच्चा जो है या ये है कि किसी में वो आगे ट्रांसफ़र होगी, किसी में नहीं होगी? रेशो क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया 25% चांसेस हैं हर प्रेगनेंसी में, तो 25% अगर दोनों कैरियर है, ठीक है। 25% का मतलब है कि एक थैलेसीमिया मेजर, 2 नॉर्मल और एक कैरियर, ये हो सकता है। तो चांसेस जो हैं वो 25% में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, आप ये नहीं कह सकते कि पहला ही थैलेसीमिया मेजर होगा या नहीं होगा, या पहला कैरियर होगा या पैरा नॉर्मल होगा। चांसेस जो है वो इक्वल है 25%। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ब्लड कलेक्शन किस तरह से करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये तो आए रोज़ आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, और फिर रमज़ान में जो लोग डोनेट करते हैं उसमें कितनी कमी वाक़ई हो जाती है? देखिए, ब्लड जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है बॉडी का कि जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। किसी भी मशीनरी से आप एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं बना सकते। ह्यूमन बॉडी में बनता है और 90 to 120 डेज टूट जाता है, दोबारा फिर बन जाता है। तो यही है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, मार्केट्स या कहीं पे भी जहाँ पे चंद लोग इकट्ठे होकर हमारी बात सुन लें, हम उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन की रेपुटेशन अच्छी है, लोग ब्लड डोनेट करते हैं और हर 3 माह के बाद डोनेट करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ तक आपने जिक्र किया, वो ज़रूर कमी वाक़या हो जाती है। लोग खून के एहतियात देने से ज़्यादातर अवॉइड करते हैं क्योंकि रोज़ा रखा होता है, ये सारी चीज़ें साथ हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी एक प्रॉपर टीम है। अगर ब्लड की अवेलेबिलिटी है, कोई मरीज़ की हालत इतनी ख़तरनाक हो गई है, तो वो डायरेक्टरी में उन लोगों को कॉल कर लेते हैं और उनकी डोर स्टेप पे जाके उनको ब्लीड करके ले आते हैं। और इसके अलावा अफ्तार के बाद हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेंटर आके ब्लड डोनेट करें। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान गिलानी हमारे साथ। सर वक्त ख़त्म हो गया है, तो कोशिश हम यही करेंगे और यही चाहेंगे कि आपकी रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो भी ज़कात हैं, अतियात हैं, वो आप सुंदस फाउंडेशन को ज़रूर दें, क्योंकि एक बड़ा ही नेक अमल है जिस पर वो काम कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।